5 मंथ बेबी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होता है? नॉट माइलस्टोन, दैट इज पर्सनैलिटी, एंड दिस इज माई मॉम लाइफ अपडेट पार्ट 2। इस एज में मुझे सबसे ज़्यादा जो नोटिस हुआ वो है पर्सनैलिटी। सो अब सिर्फ बेबी नहीं, फुल रिएक्शन। मैं कुछ बोलूँ तो रिस्पॉन्स आता है, दूर जाऊं तो नोटिस करता है, कभी सीरियस लुक, कभी रैंडम स्माइल, कभी हाथों से चीज़ों को ग्रैब करना, कभी मुझसे दूर जाना, कभी मुझे पैरों से धकेलना। ये सब चीज़ें होती हैं। 1 मिनट हंसी और नेक्स्ट मिनट सीरियस मीटिंग फेस। और अब तो कन्वर्सेशन भी हम सब की इतने ध्यान से सुनता है कि जैसे इसको सब समझ में आ रहा है। कोई कुछ बोल रहा है और कोई किसी की बात काट रहा है तो उसको एकदम सीरियस लुक देता है कि मैं यहाँ देखूं कि मैं वहाँ देखूं। एंड समटाइम मुझे लगता है मुझे जज कर रहा है। और जब मैं फीडिंग कर रहा हूँ तो फीडिंग कराते वक्त तो फुल डांस होता है। अगर मैं इसे बिस्तर पे लेटा के फीडिंग कराती हूँ तो भाई ये मुझे इतनी ज़्यादा पैर मारता है और मुझसे दूर होता है। और इसके मुंह से जब ब्रश निकल जाता है फिर चिल्लाने लगता है, जबकि पैर इसी ने मारा होता है और ये खुद ही दूर गया होता है। देखो, एंड जब मैं इसको फीडिंग पिलो पे लेटा के फीड कराती हूँ तो भाई दोनों पैरों से ऐसा डांस होता है, पैर पकड़ के, कभी मेरे मुंह पे, कभी मेरे चेस्ट पे, कभी मेरे हाथ पे। और नाइट रूटीन अब काफ़ी अच्छा हो गया। और उसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाता है और सुबह 3-4 बजे उठ जाता है। अब ये फिक्स हो चुका है। और जब 3-4 बजे उठता है तो 4 बजे से अप्रोक्स 6:30 बजे तक ये खेलता रहता है। तो उस बीच मुझे भी उठना पड़ता है, कभी इसके डायपर चेंज कर दो, उसे फीड करा दो, उसके साथ खेलो, क्योंकि उसे उस टाइम पे नींद नहीं आती। और उस टाइम पे हम 2 माँ बेटे जैसे तैसे मैनेज करना पड़ता है कि हाँ 6:30-7 हो जाएं तो ये सो जाए, क्योंकि एक्यूरेटली 4 या 3 बजे उठ जाएगा और उसके बाद अप्रॉक्स 2 घंटे तक तो नहीं सोएगा। और इस फेज में ना मतलब नाइट अब रिलैक्स हो गई हैं, बट जो डे टाइम होता है उसमें जो अटेंशन डिमांड होती है ना वो इंक्रीज होती जा रही है। इंडिपेंडेंट प्ले थोड़ा कम हो गया है। मैं अगर बिजी हो जाऊं तो इमिडिएटली रिएक्शन। मतलब अब वो फेज आ गया है जहाँ पर मल्टीटास्किंग चीज़ों का रियल टेस्ट होता है। और आई थिंक ये फेज अब स्टार्ट हो गया, जो बोलते हैं ना कि लाइक एक बार इसे टॉडलर फेज में जाने दो, इसे किड फेज में जाने दो, इन्फेंट से हटने दो, फिर पता लगेगा। तो आई थिंक वो फेज मेरा स्टार्ट होने ही वाला है। और मुझे लगता था कि 5 मंथ ईजी हो जाएगा, पर एक्चुअली ये फेज सबसे ज़्यादा इंटरेक्टिव है। ज़्यादा कनेक्शन फील होता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड लाइक माइलस्टोन इम्पोर्टेंट होते हैं, पर पर्सनैलिटी देखना उससे भी ज़्यादा स्पेशल होता है। एंड आई एम जस्ट enjoying this phase as it comes.